ऑफिस से आते ही सीता ने पर्स मेज पर रखा और बाथरूम में घुस गई। जाते जाते उसने हॉल में उड़ती नज़र डाली। वहाँ अपने पति किशोर को किसी पुस्तक को पढ़ने में लीन पाकर वह आश्वस्त हुई। बाथरूम में से निकलकर वह रोज की तरह चाय बनाने के लिए किचन की ओर बढ़ी, किंतु चाय की ट्रे लिए किशोर को आते देख उसका माथा ठनका। ठिठक कर उसने पूछा, तुमने चाय क्यों बनाई? बना ली, लापरवाही भरे स्वर में किशोर ने उत्तर दिया। असमंजस की मुद्रा में कुछ देर खड़ी रहकर सीता ने कदम बढ़ाए। वह किशोर के पीछे हो ली। उसकी समझ में नहीं आया कि इन्होंने चाय आज क्यों बनाई। यह प्रश्न उसे फांस की तरह चुभने लगा, तो उसने शयन कक्ष में पहुंचने के पूर्व ही पूछ लिया, ऐसी क्या जल्दी हो गई थी आज? आज तो मैं रोज से जल्दी आई हूँ। हाँ, किशोर ने मेज पर चाय की ट्रे रखते हुए कहा। इस हाँ से सीता को संतोष न हुआ। सिर दुख रहा था क्या? नहीं तो, किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो क्या, तुमने चाय क्यों बनाई? यूं ही बना ली। यूं ही बना ली? हाँ, मन हो गया, सोचा कि तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं। मदद वाली बात सीता को अच्छी न लगी, क्योंकि किशोर ने जब कभी भी ऐसी मदद के लिए हाथ बढ़ाया था उसने विनम्रतापूर्वक उसे रोक दिया था। साफ कह दिया था कि मुझे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। पिछले 3 माह से किशोर कंपनी में घाटा होने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था। इस स्थिति में बेकार होने के कारण वह सीता का हाथ बटाने को उत्सुक रहता था, किंतु सीता ने उसे ऐसी अनुमति कभी नहीं दी थी। स्पष्ट कहती रही थी कि हाथ बटाकर मुझे लज्जित न करो। किशोर ने उसे बार बार समझाने का प्रयास किया था, इसमें लज्जित होने की क्या बात है? जब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, दिन रात घर में ही बैठा रहता हूँ, ऐसे में हाथ बटाने से मन बहलता है। किंतु सीता ने उसकी एक ना सुनी थी। उसकी तो बस यही रट थी, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा काम मुझे ही करने दो। पिछले कुछ दिनों से सीता को लग रहा था कि किशोर जैसे अपराध बोध की भावना से ग्रस्त हो रहा है। सीता के नौकरी करने एवं उसके घर में बैठने से ये ग्रंथि उसके मन में निर्मित हो रही थी। इसीलिए वह घर के छोटे मोटे कामों को करने लगा था। बच्चों को बस स्टैंड तक छोड़ना, बाजार से सौदा सब्जी लाना, आटा पिसवाना आदि काम वह बिना कहे ही करने लगा था। इन कामों की ओर उसने पहले कभी इतना ध्यान नहीं दिया था। वह अपने दफ्तर के काम में ही व्यस्त रहता था। अब तो वह घर के कामों की राह देखता रहता था। सीता मना करती थी, तब भी वह कई काम कर ही डालता था। यह चाय भी सीता को इसी प्रयास की एक कड़ी सी लगी थी, इसीलिए वह उद्वेलित हो उठी थी। उसे यही बात कचोट रही थी कि किशोर अपराध बोध से ग्रस्त हो रहा है। वह घर में व्यवस्था में बैठा है, इसमें उसका क्या दोष है? वह नौकरी करके किशोर पर कोई एहसान नहीं कर रही है। संयोग से उसे नौकरी मिल गई तो वह करने लगी। इसी के बोझ से किशोर दबने लगा, घर के काम में हाथ बटाने लगा। घर के सब काम तो वह विवाह के बाद से करती ही रही है। यह तो उसकी आदत में है। नौकरी करने या न करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। किशोर इस बात को समझता क्यों नहीं? व्यर्थ की ग्रंथि मन में क्यों पाल रहा है? इसी बात का उत्तर पाने के लिए सीता ने किशोर को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। वह उलाहना देते हुए बोली, तुमसे कितनी बार कहा है कि घर के कामों में मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है। प्याले में चम्मच हिलाते हुए किशोर मुस्कुराते हुए बोला, मगर मुझे तो लगता है कि तुम्हें मेरी मदद की आवश्यकता है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि तुम दोहरा काम कर रही हो और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कुछ तो मुझे करना ही चाहिए। तुम भले ही और कोई सा भी काम करो, मगर मेरा काम मत करो। क्यों न करूँ? क्योंकि यह मेरा काम है, केवल मेरा। याद है एक बार तुम्हें रोटी बनाते देख हमारी गुड़िया ने क्या कहा था? याद है? वह नटखट बोली थी कि पिताजी अब आप माँ हो गए हो, फिर भी तुम मेरी मदद करने को उतावले रहते हो। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ न्याय करना चाहता हूँ। यह न्याय नहीं अन्याय है। अन्याय? हाँ, कैसी बातें कर रही हो सीता? तुम्हारी महिला सशक्तिकरण वालियाँ तो पुरुषों को इस तरह झुकाना चाहती हैं और तुम इसे अन्याय कह रही हो। अपने हाथ का प्याला वापस ट्रे में रखते हुए सीता ने गंभीर स्वर में कहा, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं तो परंपरागत नारी हूँ।
मैं अपने मन के सिंहासन से तुम्हें नीचे नहीं उतरने दूंगी। चाय की चुस्की लेते हुए किशोर ने कहा, अच्छा, चाय तो पियो, बातें बाद में होंगी। सीता ने किशोर के पास बैठते हुए कहा, नहीं, इस बात का फैसला आज ही हो जाने दो। यह रोज रोज की माथापच्ची मुझे पसंद नहीं। चाय का प्याला सीता की ओर बढ़ाते हुए किशोर बोला, अच्छा बाबा, फैसला कर लेंगे। चाय का प्याला हाथ में लेते हुए सीता बोली, चाय पीने को मन नहीं हो रहा। क्यों भला? मैंने बनाई है इसलिए। हाँ, तो इसमें कौन सा गजब हो गया? गजब हुआ है तभी तो झगड़ रही हूँ। बोलो, जवाब दो, तुम मेरे मन के सिंहासन से यूं नीचे क्यों उतरे? कहाँ उतरे हो? तुमने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। बाप रे, एक प्याला चाय बनाने में ठेस पहुंच गई। हाँ, यह मात्र चाय नहीं है, दूसरी दिशा में बढ़ाया गया कदम है। किशोर ने ठठाकर हंसते हुए कहा, अरे, तुमने तो एक प्याला चाय में जाने क्या क्या अर्थ ढूंढ लिया। चाय की चुस्कियां लेते हुए सीता ने पूछा, कोई गलत अर्थ लगाया क्या? नहीं, अर्थ तो सही है। अपने प्याले में फिर से चाय डालते हुए किशोर ने उत्तर दिया, बस तो वादा करो कि भविष्य में इस राह पर कदम नहीं बढ़ाओगे। नहीं सीता, मैं ऐसा वादा नहीं करूँगा। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वक्त का यही तकाजा है। कैसे? देखो, तुम जब पुरुष की तरह नौकरी करते हुए घर का सारा बोझ उठाने लगी तो मुझ निठल्ले को अब घर में स्त्री की भूमिका निभानी होनी चाहिए। यही न्यायोचित है। इस दिशा में इसमें लज्जा की कोई बात नहीं है। इसलिए घर का सारा काम अब मुझे करने दो। बचपन से परिवार से दूर अकेला रहने के कारण मुझे इन सारे कामों का अच्छा अनुभव है, जानती हूँ। बस तुम मेरे इस कदम का और कोई अर्थ मत लगाओ। अर्थ भले ही न लगाऊं, मगर क्या? अपने मन के सिंहासन पर से उतरते हुए तुम्हें कैसे देखूं? घर का काम करने से कोई क्या मन के सिंहासन से उतर जाता है? हाँ किशोर, तुम्हें अपने मन की व्यथा कैसे समझाऊं? तुम थोड़ी पगली हो। पगली ही सही, मगर तुम्हें मेरी बात रखनी ही होगी। व्यर्थ की बातें मत करो सीता। ये व्यर्थ की बातें नहीं है, मेरे मन की व्यथा है। मेरा हित चाहते हो तो यथावत स्थिति रहने दो। मेरी यह विनती स्वीकार कर लो मेरे नाथ। तुम मेरे मन के सिंहासन पर डटे रहो। भौचक्का सा किशोर अपनी जीवन संगिनी को देखने लगा। सीता ने किशोर के चेहरे पर उभरे भावों को पढ़ते हुए मोहक मुद्रा में कहा, ये आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे क्यों देख रहे हो? पहले कभी नहीं देखा क्या? देखा, खूब देखा, मगर आज तुम्हारे भीतर की अनोखी नारी के दर्शन हुए। कहते हुए किशोर ने सीता को बाहों में भर लिया। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।